हेलो दोस्तों, मैं नईम अहमद फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई और इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में मेजर करेंसी माइनर करेंसी क्या होती है। और मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि ट्रेड पेयर्स में ही क्यों होती है, तो उस वादे को भी इस वीडियो में निभाया जाएगा। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि आपने सबसे पहले समझा था कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। आपने अच्छी तरीके से जाना कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होती है। फिर आपने अगली वीडियोस में देखा कि फॉरेक्स मार्केट में किन किन चीजों पर ट्रेड होती है। तो उसमें आपने अच्छी तरह जाना कि कमोडिटीज पर ट्रेड होती है या फिर करेंसी पेयर्स पर ट्रेड होती है। उसके बाद कुछ दोस्तों की फरमाइश पर एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें बताया गया कि ट्रेड क्या होती है। फिर आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा और डिटेल में जाना होगा कि ब्रोकर पर अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, डेमो अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और रियल कैसे करते हैं। तो उसके बाद आपने, मुझे उम्मीद है कि डेमो अकाउंट ओपन कर लिया होगा। तो डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद मेटाट्रेडर 5 का आपको पूरा ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि मेजर करेंसी और माइनर करेंसी और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर करेंसी पेयर्स की। तो ध्यान से समझिए, मेजर करेंसी पेयर्स वो पेयर्स होते हैं, मतलब करेंसी के वो पेयर्स होते हैं जिन पेयर्स में डेवलप्ड मुल्क की करेंसी के साथ यूएसडी मतलब अमेरिका की करेंसी लगी हुई होती है। जैसे आपने मेटाट्रेडर 5 के अंदर देखा होगा कि पेयर्स में करेंसी होती है। तो उन पेयर्स में जो विकसित देश हैं, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, CHF जहाँ की स्विट्जरलैंड, ये सब डेवलप्ड मुल्क हैं। इनकी करेंसी के साथ अमेरिका की करेंसी यूएसडी लगी हुई होती है और एक पेयर बना हुआ होता है। हो सकता है अमेरिका की करेंसी यूएसडी या तो कोट करेंसी हो या बेस करेंसी हो, मतलब या तो शुरू वाली हो या दूसरी करेंसी हो। कोई सी भी करेंसी अगर यूएसडी है तो उस करेंसी पेयर को मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि सबसे पहली करेंसी यूरो यूएसडी। यूरो मतलब यूरोप की करेंसी, यूएसडी मतलब अमेरिका की करेंसी। तो इसमें कोट करेंसी मतलब काउंटर करेंसी, कोट करेंसी को काउंटर करेंसी भी कहते हैं, उसमें यूएसडी लगा हुआ है। तो यूएसडी लगा हुआ है तो यूरोप की करेंसी के साथ ये मेजर करेंसी हो गई। उसके बाद जीबीपी यूएसडी। जीबीपी क्या चीज है? जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी है। इसके साथ भी कोट करेंसी में यूएसडी लगा हुआ है तो ये भी मेजर करेंसी हो जाती है। यूएसडी CHF आपको तीसरे नंबर पर नजर आ रहा होगा। यूएसडी तो आप जान चुके हैं। CHF स्विट्जरलैंड की करेंसी है जिसको फ्रैंक कहा जाता है, तो ये भी मेजर करेंसी में आती है। उसके बाद ऐसे ही आपको नीचे दिख रहा होगा USD JPY, USD CAD। JPY जापान का येन है, ये जापान की करेंसी है। CAD कनाडा का डॉलर है। आपको नीचे AUD USD दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर और अमेरिका का डॉलर, तो ये भी मेजर करेंसी है। उसके बाद न्यूजीलैंड का डॉलर और अमेरिका का डॉलर, ये भी मेजर करेंसी है। मतलब विकसित देश की करेंसी के साथ यूएस का डॉलर होना पेयर्स में, चाहे वो कोट करेंसी में हो या वो बेस करेंसी में हो, वो मेजर करेंसी हो जाती है। अगर हम बात करें माइनर करेंसी की, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि माइनर करेंसी वो करेंसी होती हैं जो दो डेवलप्ड मुल्क की करेंसी के साथ एक पेयर बनाया जाता है, उसको माइनर करेंसी कहते हैं, माइनर करेंसी पेयर कहते हैं। जैसे डेवलप्ड मुल्क मतलब विकसित जो मुल्क हैं, विकसित कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी करेंसी आपस में एक पेयर बनाया जाता है। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूरो जीबीपी। यूरो आपने देख लिया, सुन लिया कि यूरो मतलब यूरोप की करेंसी, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड। तो ये दोनों डेवलप्ड कंट्री हैं, इनकी करेंसी का एक पेयर बना दिया गया तो ये माइनर करेंसी में आ गया।
जो दो डेवलप्ड मुल्क की करेंसी, दो डेवलप्ड कंट्री की करेंसी का एक पेयर बनाया जाता है, उसको माइनर करेंसी कहते हैं। आप दूसरे नंबर पर देख सकते हैं जीबीपी जेपीवाई, मतलब पाउंड और जापान का येन, इन दो करेंसी का एक पेयर जो माइनर करेंसी में आ जाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे जीबीपी एयूडी, मतलब पाउंड और ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, ये भी माइनर करेंसी में आ जाता है। उसके बाद यूरो जेपीवाई, यूरोप की करेंसी, और जापान की करेंसी येन जिसे बोलते हैं, ये भी माइनर करेंसी में आ जाता है। आपको लास्ट में दिख रहा होगा एयूडी सीएडी, एयूडी मतलब ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, सीएडी मतलब कनाडा का डॉलर, तो ये भी माइनर करेंसी में आ जाता है। ये सब करेंसीज आपको मेटा ट्रेडर 5 के अंदर मिल जाती हैं। वहाँ ये एक प्लेटफॉर्म होता है ट्रेड करने के लिए, वो आपने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से जान लिया है। तो माइनर करेंसी आपको समझ में आ गई, मेजर करेंसी आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक्सोटिक करेंसी पेयर्स की। ये कौन से करेंसी पेयर्स हैं? तो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स की अगर बात करें तो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स वो करेंसी पेयर्स हैं जिन पेयर्स में एक करेंसी डेवलप्ड कंट्री की करेंसी होती है, मतलब विकसित देश की करेंसी होती है, और दूसरी जो विकसित देश नहीं है उनकी करेंसी होती है। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, सबसे पहले यूएसडी HKD लिखा हुआ है, ये मतलब यूएसडी तो अमेरिका की करेंसी है, ये मेजर करेंसी पेयर्स में भी आपने देखा है, और ये हांगकांग का डॉलर है। तो ये दोनों करेंसी मिलकर एक पेयर बनाती हैं जिसे एक्सोटिक करेंसी पेयर कहा जाता है। ऐसे ही आपको नजर आ रहा होगा सबसे लास्ट में जीबीपी INR, जीबीपी मतलब आपने देख लिया, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये एक विकसित देश की करेंसी है, और INR हमारी इंडिया की करेंसी है, तो ये भी एक्सोटिक करेंसी पेयर में आ जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये सब एक्सोटिक करेंसी पेयर्स आपके सामने हैं। इन करेंसी पेयर्स को ज्यादा ट्रेड नहीं किया जाता क्योंकि इनमें लो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या चीज होती है मैंने इंट्रो वाली वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेड पेयर्स में ही क्यों की जाती है। आपने देखा, कमोडिटी को देखा पेयर में देखा, करेंसी को देखा पेयर्स में देखा, और एक्सप्लेन भी किया गया तो मेजर करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी पेयर, एक्सोटिक करेंसी पेयर्स, पेयर्स में ही ट्रेड क्यों होती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बात समझो, अगर हमें ट्रेड करनी है, मानो एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि हमें अगर ट्रेड करनी है तो पेयर्स में ही क्यों करें। हमें यूएस के डॉलर में ट्रेड करनी है तो यूएसडी को बाय कर सकते हैं, यूएसडी को सेल कर सकते हैं, तो ट्रेड हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, पेयर्स में ही क्यों है। फॉर एग्जांपल आप बाजार जाते हैं तो आप वहां से कोई सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो पैसे के बदले आपने कोई सामान लिया तो किसी चीज के कंपेयर में दूसरी चीज ली। इसी तरीके से हो जाता है ज्वेलरी की दुकान पर कि ज्वेलरी के बदले ज्वेलरी ले लेते हैं, लेकिन वो भी किसी एक चीज के कंपेयर में एक चीज के बदले दूसरी चीज ली जाती है। तो इसी तरीके से सेम इसी तरीके से इस मार्केट में होता है। मानो यूरो यूएसडी का एक पेयर है तो आपने उसमें बाय करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यूरो को बाय कर रहे हैं किसके कंपेयर में, यूएसडी के कंपेयर में। लेकिन अगर पेयर्स ही नहीं होगा, एक सिंपल करेंसी होगी, तो आप उसको बाय या सेल किस के कंपेयर में करोगे, किस चीज को देकर यूरो को बाय करोगे। तो सेम यही इसी वजह से ट्रेड जो है वो पेयर्स में की जाती है। कमोडिटी में गोल्ड आ जाता है मोस्टली कॉमन, जिस कमोडिटी को ज्यादातर ट्रेड किया जाता है। गोल्ड का पेयर आपने देखा होगा XAU USD होता है, सेम इसी तरीके से वो है। अगर आप XAU USD में बाय का ऑर्डर लगाएंगे, बाय करेंगे, तो उसमें यह है कि आप गोल्ड को बाय कर रहे हो USD के कंपेयर में। तो आपको किसी चीज को बाय करने के लिए या किसी चीज को सेल करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से
इसमें भी पेयर्स बनाए गए हैं कि एक करेंसी को अगर बाय करना है तो वो दूसरी करेंसी के कंपेयर में बाय करेंगे, एक को सेल करना है तो वो दूसरी के कंपेयर में सेल करेंगे। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मेजर करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी पेयर और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स में क्या डिफरेंस है, और आपको यह भी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ट्रेड पेयर्स में ही क्यों होती है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, और अगर पर्सनली पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए जिन दोस्तों ने डेमो अकाउंट बना लिया है, क्योंकि वहां पर डे बाय डे आपको मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट डायरेक्शन के आइडिया मिलते रहते हैं। वहां से आइडिया लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं और रेगुलर वीडियो देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।